फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। ठीक है, क्वेश्चन है फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध स्थापित कीजिए। फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो हमें क्या दिया हुआ है, फोटान की ऊर्जा। ठीक है, तो फोटान की ऊर्जा क्या होती है, फोटान की ऊर्जा हमें मालूम है E बराबर एच न्यू, ये फोटान की ऊर्जा होती है, E बराबर एच न्यू। और एच न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी अपान, इसको लिख सकते हैं हम एच सी बाई लेमडा। तो E बराबर एच सी अपान लेमडा, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और फोटान का संवेग क्या होता है, P बराबर एच अपान लेमडा, P बराबर एच अपान लेमडा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से E बाई पी कर दे तो क्या आ जाएगा, H बाई लेंडा कट जाएगा, C बचेगा। तो E बाई पी इज इक्वल टू सी, तो E बराबर P इंटू सी। ठीक है, तो फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध क्या हो गया, E बराबर पी सी। एक क्वेश्चन है, किसी धातु का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसके लिए हमें देहली आवृत्ति की गणना करनी है। तो हमें W इज इक्वल टू क्या पता है, H, ठीक है, न्यू जीरो, जहां न्यू जीरो क्या है, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति है। W क्या है, कार्य फलन है। न्यू जीरो क्या है, देहली आवृत्ति। H क्या है, प्लांक नियतांक। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, न्यू जीरो निकालना है। तो यहां से न्यू जीरो इज इक्वल टू W अपान H। तो W 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हो जाएगा 3.3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 वोल्ट अपान H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। वी हैव टू सॉल्व, ऑन सॉल्विंग वी गेट 8 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। यही आंसर हो जाएगा। देहली आवृत्ति क्या आ गई, 8 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण लिखिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा निरोधी विभव के मध्य ग्राफ खींचिए। ठीक है, तो आइंस्टीन का जो समीकरण होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, ये होता है E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, अब जब लैम्डा इज टेंड्स टू 0 हो जाए, ठीक है, और V0 टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, तो वक्र जो है V0 अक्ष के साथ अंतःस्पर्शी होगा, यानी एक, ठीक है, तो ये जब V0 टेंड्स टू इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या होगा, ठीक है, HC अपान लेमडा, ठीक है, इज इक्वल टू W अपान E। ठीक है, तो यहां से लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, हमें मालूम है SC अपान W। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू SC अपान W। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से HC अपान SC अपान लेमडा 0। तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा 0। ठीक है, तब तो जहां लेमडा 0 क्या है, देहली तरंगदैर्घ्य है, तो हम V0 और लेमडा के बीच में अगर ग्राफ खींचें तो ये एक अंतःस्पर्शी ग्राफ प्राप्त होगा इस तरीके से। ठीक है, ये एक्सिस V0 बताएगा, ठीक है, और ये लेमडा को, तो ये इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण, ठीक है, लास्ट वीडियो में इसका हमने डिस्कशन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की सहायता से निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति में ग्राफ बनाइए तथा ग्राफ में देहली आवृत्ति प्रदर्शित कीजिए तथा ग्राफ की ढाल का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो हमको मालूम है EV0 इज इक्वल टू क्या होता है H न्यू माइनस W। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H अपान V0 क्या हो जाएगा H अपान E न्यू माइनस W अपान E। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्राफ का ढाल आता है, ग्राफ का ढाल ये होता है H अपान E। ठीक है, और ये जो ग्राफ बनता है, ठीक है, V0 और न्यू के बीच में ये ऐसा ग्राफ बनेगा और न्यू। और ये न्यू जीरो को प्रदर्शित करेगा ये पॉइंट। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 0.5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, तो इससे संबद्ध डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है। ठीक है, तो हमें मालूम क्या है लैम्डा इज इक्वल टू H अपान mv। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है H की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है 6.6 × 10⁻34। ठीक है, और m एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, और क्या दिया हुआ है 0.5, क्या दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का वेग 0.5 × 10⁻³ तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.6 × 10⁻34 अपान 9.1 × 10⁻31 × 0.5 × 10⁻3 ये आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 66/45। ठीक है, 66/45 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, और इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 60/45 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं हम, ये लगभग में आएगा 14.67 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सोडियम कैथोड पर 3000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डाला जा रहा है, यानी तरंगदैर्घ्य कितनी है 3000 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। ठीक है, तो निरोधी विभव 1.85 वोल्ट है, यानी V0 1.85 वोल्ट है, और जब 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डाला जाता है तो निरोधी विभव 0.82 वोल्ट है। तो हमें प्लांक नियतांक की गणना करनी है, सोडियम का कार्यफलन ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है सोडियम के लिए देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लोग पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हमको फॉर्मूला क्या पता है EK इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा माइनस W। अब EK इज इक्वल टू हमको मालूम है क्या होता है EV0। EK इज इक्वल टू EV0, तो यहां से हम इक्वेशन में रखते हैं EV0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा HC अपान लैम्डा माइनस W। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में हम पहले पार्ट लगाते हैं, EV0 दिया हुआ है तो E, ठीक, और V0 यहां पे कितना है 1.85, तो क्या हो जाएगा 1.85। वी हैड टू फाइंड आउट H, तो H की जगह पर हम H रख देंगे। C क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो C × 10⁸, तो 3 × 10⁸ अपान लैम्डा। लैम्डा कितना दिया हुआ है 3000 एंगस्ट्रॉम, यानी 3000 × 10⁻10 माइनस W। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा EV0, तो E × 0.82 इज इक्वल टू H × 3 × 10⁸ अपान 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 × 10⁻10 माइनस W, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो एक में से दो को घटा देते हैं। ठीक है, तो एक में से दो को घटा देते हैं, समीकरण
1 माइनस 2। तो जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ई हो जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा 1.85 माइनस 0.82 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है, ठीक है, एच कॉमन हो सकता है, ठीक है, तो एच कॉमन हो गया, तो ये आ जाएगा 1 इंटू, ठीक है, 10 के पावर 5, ठीक है, 1 इंटू 10 के पावर 5, और डब्ल्यू डब्ल्यू उधर जाएगा माइनस, ए प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा -3/4, ठीक है, -3/4 इंटू 10 की पावर 15, ये आ जाएगा इतना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना था, 1.85 माइनस 0.82, तो ये आ जाएगा 1.03 ई, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक, एच इंटू 10 की पावर 15 आ जाएगा, एच इंटू 10 की पावर 15, ठीक है, और ये आ जाएगा 1/4, ठीक है, तो ये आ जाएगा h/4 इंटू 10 की पावर 15, ठीक, तो अब यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.03, e की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, और इंटू ये 4 उधर जाएगा, इंटू 4 होल डिवाइड बाई 10 की पावर 15, ठीक है, तो ये आ जाएगा अब 1.03 इंटू 1.6, ठीक है, 1.6 इंटू 4, ठीक, और ऊपर ये जाएगा तो 10 की पावर -34, 5 9, हाँ ठीक, ठीक है, तो ये लगभग में आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो हमें क्या पता चल गया यहाँ से, प्लांक नियतांक की वैल्यू h इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो E की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आई थी, E इंटू 1.85 इज इक्वल टू एच इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 3000 इंटू 10 की पावर -10 माइनस W। अब यहाँ पे हम h की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, E इंटू 1.85 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 3000 इंटू 10 की पावर -10 माइनस W, ठीक है, तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लगभग में आएगा 19.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.8 इंटू 10 की पावर -26 अपान 3 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ई की वैल्यू है यहाँ पे, इंटू 1.85, ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा लगभग 3.64, ठीक है, इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3.64 इंटू 10 की पावर -19 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.275 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें वर्क फंक्शन कितना आ गया, सोडियम का कार्यफलन W बराबर 2.275 इलेक्ट्रॉन
वोल्ट। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब तीसरा पार्ट हम इसका सॉल्व करेंगे। W इज इक्वल टू क्या होता है, SC अपान लेमडा जीरो। तो लेमडा जीरो क्या हो जाएगा, SC अपान W। ठीक है, तो H की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपान W कितना आया था 2.275 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 19.8 अपान 3.64 इंटू 10 की पावर -7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5.440, ठीक है, इंटू 10 की पावर -7 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 5440 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 5440 एंगस्ट्रॉम। यही हमारा आंसर हो जाएगा।